वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस की कलर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया। अपनी इस वीडियो के अंदर हम सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे कि किन किन पर्पज़ के लिए बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी क्या है यूज़ हो रही होती है सीएसएस के अंदर। अभी इसके हम एग्जांपल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं एक डिव लेता हूँ यहाँ पे, और डिव के अंदर एक डमी से हम पी टैग ले लेते हैं। ठीक है, और पी टैग में कुछ भी कहते हैं, वी आर टेस्टिंग बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। मैंने एक डमी सा यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया जिसे मल्टीपल टाइम मैं रिपीट कर दूंगा और साथ ही मुझे क्या करता है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ में एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर स्टाइल अप्लाई मतलब करने वाले हैं, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे इस डिव को सिलेक्ट करना होगा जिसका बैकग्राउंड हम क्या करना है, सेट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ, एक क्लास का पहले एट्रीब्यूट आएगा बीजी टेस्टिंग के नाम से, मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ। अब इस क्लास को मुझे सिलेक्ट करना होगा, तो अभी मैं करता हूँ एक्सटर्नल फाइल में नहीं जाता, बल्कि यहाँ हेड सेक्शन में ही एक एम्बेडेड स्टाइलिंग के साथ हम स्टाइल करके एक्सप्लोर करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आईडी सेलेक्टर के साथ इसे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने देखा था कि हम पहले इमेजेस ऐड करते आए सीएसएस के, हम जब सीरीज़ को देख रहे थे कि हमने इमेज टैग के साथ, बट हम इमेजेस को सीएसएस के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज के बैकग्राउंड इमेज के साथ हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है जो कि किसी भी सेक्शन का बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब इसकी जो वैल्यू होगी उसमें क्या लेंगे, हम यूआरएल का एक मेथड कॉल करेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग लेगा। अब स्ट्रिंग क्या होगी, एक रिलेटिव पाथ होगा जो भी हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ ऑलरेडी एक इमेज सेव है cartoon.jpg के नाम से, मैं इसको यहाँ पे इसका पाथ पास करता हूँ, तो वैसे ही क्या करेगा, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब इसको हैंडल कैसे करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी हमारे पास बैकग्राउंड साइज़ है वो क्या है, ऑटो है, तो हमें ऑटो को चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं इसका साइज कर रखता हूँ, जैसा कि बैकग्राउंड एक और प्रॉपर्टी जिसे बैकग्राउंड साइज़ के नाम से है, जिसकी हम वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे। मैं भी कहता हूँ क्या हो, एज अ कवर यहाँ पे बिहेव करे, तो अभी जो उसकी इमेज है वो एज अ कवर बिहेव कर रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारे पास इसकी कंटेन भी एक वैल्यू है। कंटेन में क्या करता है, हमारे पास कुछ इस तरह से उसकी जितना भी हमारे पास एलिमेंट है उसकी हाइट होगी, उसके अंदर इमेज को डिवाइड कर देगा। अब उससे क्या है, हमें यहाँ पे एक रिपीटेशन नज़र आ रही है इमेजेस की, तो हम इस रिपीटेशन को बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के साथ हैंडल कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, उसमें एक बैकग्राउंड रिपीट के नाम से प्रॉपर्टी मिलती है। अगर मैं इसे नो रिपीट बोल दूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, अब इसकी रिपीटेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये कि हमारी इमेज में अगर रिपीटेशन हो, अगर उसकी विड्थ कम है और उसमें रिपीटेशन आ रही है, तो हम इस तरह हैंडल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी जिसे हम बैकग्राउंड जैसे साइज़ है, हम इसको भी यहाँ पे मज़ीद अब डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटेन नहीं कहता, मैं खुद से कह देता हूँ, इसका जो विड्थ है हमारे पास वो 200 पिक्सल है। ठीक है, तो अभी क्या है, सिर्फ 200 पिक्सल की हमें कर रहा है, यहाँ पे इमेज दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस इमेज पे और प्रॉपर्टीज़ के साथ हैंडल कर सकते हैं। अभी मैं अगर इस बैकग्राउंड रिपीट को ख़त्म कर दूं तो इमेज क्या हो रही है, अगेन रिपीट हो रही है। तो जैसे ही इस रिपीटेशन को ख़त्म करना है, तो बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट की वैल्यू के साथ हम पास करेंगे, तो रिपीटेशन क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। अब है कि मैं इसकी पोजीशन को भी हैंडल कर सकता हूँ कि मैं इसमें दिखाना कहाँ पे चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पोजीशन क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन की वैल्यू पास करेंगे हम यहाँ पे। अब वो पूछेगा कौन सी वैल्यू देनी है, मैं फ़िलहाल पोजीशन कहता हूँ कि भाई मुझे राइट साइड पे दिखाना है, तो मैं कहता हूँ टॉप पे रहे और टॉप के राइट सेक्शन पे चला जाए, तो हमें क्या दिख रहा है, उस सेक्शन के राइट साइड पे दिख रहा है। ऐसे ही मैं चाहूँ मुझे सेंटर में दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सेंटर पास कर दूंगा, तो अब उसके आए सेंटर में दिख रहा है। अगर बॉटम पे दिखाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें बॉटम की वैल्यू पास कर देंगे, तो हमारे पास बॉटम पे आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं सेंटर रख रहा हूँ। एक और वैल्यू भी हमारे पास है, या हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम इस पर टॉप पे लेके चलते हैं, टॉप राइट पे इस इमेज को, और साथ में बैकग्राउंड अटैचमेंट के नाम से हमें क्या मिलेगी, एक प्रॉपर्टी मिलेगी, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। हाइफन अटैचमेंट के नाम से वैल्यू है। अब ये होगा, फ़िलहाल मैं इसको फिक्स कर दूं, तो फिक्स करने से क्या होगा, जैसे ही हमारा पेज स्क्रॉल करेगा साथ में वो भी स्क्रॉल हो जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ को और कंटेंट को बढ़ा देता हूँ ताकि हम डिफरेंस देख पाएँ।
सो अभी क्या करेंगे, हमारे पास मैंने पेज का कंटेंट बढ़ा दिया। अगर अभी पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो हमारे पास पोजीशन क्या है, फिक्स रहेगी, ठीक है। अभी पेज तो हमारे पास वो एलिमेंट का कंटेंट तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बट हमारे पास इमेज क्या है, मूव नहीं कर रही। अगर मैं इसको स्क्रॉल पे यहाँ इसकी वैल्यू पास कर दूँ, एक स्क्रॉल भी वैल्यू है, तो जैसे ही हमारा ये एलिमेंट मूव करेगा वैसे ही हमारा ये इमेज भी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम अपने डिज़ाइन के और प्रोटोटाइपिंग जैसी भी हो उस डिज़ाइन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।